Today I am going to teach you about the real number as well as imaginary number. रैशनल नंबर में आपने जाना था कि उसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। गौर कीजिए, याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि किसी फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हालांकि 9th में इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ा सा परिचय दे दूंगा, लेकिन रियल नंबर को समझें। ए रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एनी क्वांटिटी along ए नंबर लाइन। किसी भी नंबर्स को, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में भी हो, तो उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। एग्जैक्ट प्लेस नहीं होता है, लेकिन रियल इरेशनल नंबर भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। वो हम आगे बताएंगे कि इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम केवल उसके बारे में इमेजिन ही कर सकते हैं। तो रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, डेसिमल फॉर्म, चाहे इरेशनल नंबर हो, वो सारा रियल नंबर होता है। हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो हम बताएंगे। अब हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। फिर से सुन लें, इमेजिनरी नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी ऋण संख्या का, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं और उसे हम व्यक्त करने की कोशिश करते हैं उस टर्म में, उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कभी नहीं कर सकते। नंबर लाइन पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसा कि उसका नाम है, हिंदी में कहते हैं रियल नंबर को वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को अवास्तविक संख्या। मैंने इमेजिनरी नंबर इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप रियल नंबर को अच्छी तरह से समझ पाएं। वास्तविक संख्या है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम इमेजिन ही कर सकते हैं, उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस तरह का हो सकता है, लेकिन वो है नहीं, उसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस दोनों को हम एग्जाम्पल के रूप में समझने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, आप स्क्वायर समझते होंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर, जब 3 लिखा जाए तो +3 माना जाता है। +3 का स्क्वायर 9,
-3 का स्क्वायर भी 9। ठीक है, अभी मैंने बताया था √2 का स्क्वायर अंदर में पॉजिटिव है, +√2 1.414 डॉट डॉट, इस सब के सब रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, या चाहे वो रिपीटिंग हो उसका डेसिमल फॉर्म या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर भी है जो आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, वो रियल नंबर होता है। मतलब उसको एक टर्म में आप समझिए, उसे नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इमेजिनरी नंबर को समझे इसी एग्जांपल से। इस एग्जांपल मैंने देखा था कि यदि ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √9 को लिखें तो ±3, यानी इसका वैल्यू +3 भी होता है और -3 भी होता है। क्यों होता है, यहाँ आपने देख चुका है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। मीन्स स्क्वायर √9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू +3 -3, यानी उसका नंबर लाइन में +3 और -3 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि स्क्वायर रूट ऑफ -9 हो, आप हमें बताएं कि ऐसी कोई संख्या है जिसको हम 2 बार गुणा करें तो -9 आए? नहीं, क्या होगा? यदि हम, इसका डिफिनेशन क्या है, इमेजिनरी नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर, यदि किसी नेगेटिव नंबर का, ऋण संख्या का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसको हम इमेजिनरी नंबर के रूप में जानते हैं या उसकी कल्पना करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हम नंबर लाइन लिखते हैं। ऑरिजिन टू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मैंने पिछले वीडियो में बताया था √2 एक इरेशनल नंबर, तो √2 को हम कैसे व्यक्त करेंगे उसके पहले थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ करना चाहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यदि आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, यदि नहीं जानते तो थोड़ा सा उसकी जानकारी लें। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इसमें परपेंडिकुलर बेस
और ये हाइपोटेनियस कहा जाता है, परपेंडिकुलर और ये बेस। पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा जाता है एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर हटाएं एच इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट उसके हाइपोटेनियस के बराबर होता है। ठीक है, अब ये √2 को हाइपोटेनियस के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां कैसे हो सकता है? यदि इसका वैल्यू 1 हो, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1, बेस इक्वल टू 1, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया। इसी √2 को हम व्यक्त करें। अब इसी कंसेप्ट पे यहां गौर करें। मैंने ब्रीफ किया कि √2 को रिप्रेजेंट करना है। अब यहां से यहां का लेंथ 1 है और इसी 1 के लेंथ के बराबर इस 1 का जो पॉइंट है उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। मींस ये 1 और ये भी हो गया 1, तो ये हो जाएगा आपका √2। मैं पहले बता चुका हूं, हाइट 1 बेस 1 तो उसका हाइपोटेनियस 1 हो जाएगा। अब इसको आप रेडियस मान के सर्किल बनाएं, रेडियस इसको मान के सर्किल बनाएं, तो इसी लेंथ के बराबर आपको यहां काटना है। जितना लेंथ यहां इतना रेडियस बना करके जब आप यहां आएंगे तो ये यहां मिलेगा। यानी हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, यानी √2 को नंबर लाइन पे उसका जो रियल प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस है, वो हम रिप्रेजेंट किए, यानी किया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। √3 को रिप्रेजेंट करें। सेम एक समझ जाएंगे, बाकी अपने आप सब बन जाएगा। यहां भी सेंटर पॉइंट ओरिजिन 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को। रफ में आप इस चीज को समझ लें कि √3 की हाइपोटेनियस, ये √3 का वैल्यू कैसे आएगा। √3 को क्या लिख सकते हैं? मैं वहां पे डिटेल में समझाने के लिए मैंने ट्रायंगल बना करके पाइथागोरस थ्योरम को समझाया, फिर बताया। अब आप जब एग्जाम में सोल्व करेंगे तो √3 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 सॉरी 2 + 1, ये 3 होगा। ये 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? √2 का स्क्वायर ये 2 के बराबर है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये √3 को हम लिख सकते हैं और √3 का ही वैल्यू हमें नंबर लाइन पे दिखाना है।
हो गया और ये वन अपने अंदर ये सोचिए लिखना जरूरी नहीं, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, तो बेस क्या लेना, जैसा कि हमने √2 पहले बनाया यहाँ पे, उसी तरह से पहले √2 को आप बनाए, √2 का वैल्यू आप यहाँ निकालें। ठीक है, यानी ये हो गया आपका √2, 0 से लेके यहाँ का जो वैल्यू हो गया ये लेंथ हो गया √2। अब इस पर परपेंडिकुलर 1 फिर कीजिए, ये बेस 1 यानी बेस हो गया √2 और हाइट हो गया 1। ठीक है, अब ओरिजिन से इसको मिलाएं, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहां से इसको रेडियस मान के ये सर्किल बनाएं। है ना, ये 2 से पहले है। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपका √3, यानी ये पॉइंट जो है √3 को रिप्रेजेंट किया। उसी तरह से आप बनाएंगे √5 को, √7, √11, √13, √17, जो मर्जी आप निकाल सकते हैं, आप निकालें। इसके बाद मैं बताऊंगा दो रैशनल नंबर के बीच, ये रैशनल नंबर निकालना, दूसरा दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना, ये मैं बता दूं। इसके साथ ही आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म होगा। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का शुरुआत करेंगे। पहला पार्ट है इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। एग्जाम्पल है, मान लें कि एक 2 and 3 दो रैशनल नंबर। सबसे पहले हम फिर रिमाइंड करना चाहेंगे रैशनल नंबर का डेफिनेशन तो आप जान चुके हैं। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमेशा ध्यान रखें। पहले दो को आप डेसिमल फॉर्म में लिखें, 2 = 2.0। इसके बाद का वैल्यू क्या हो सकता है? इसके बाद का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दें, 2.01 कर सकते हैं, 2.1 कर सकते हैं, 2, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है, ये हो जाएगा रैशनल नंबर। लिखना है मुझे इरेशनल नंबर 2.01, 001, 00, 012, कुछ भी जो मर्जी हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ के रूट छोड़ दें, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 0003 डॉट डॉट मीन्स पीरियोडिक भी नहीं है, यानी रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ भी जितना मर्जी, 2 पूछे 2 लिख दीजिए, 3 पूछे 3 पूछिए, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखें आपका
2.02 002 0002 0003 कुछ भी लिखते चले जाइए। 0003 मीन्स 2 से बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। 2.100 200 0120003। अब आपको ये दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर पता हो गया। बहुत इजी है, जितना आप लिख सकें, जितना 5 मांगे 10 मांगे 20 मांगे, जितना लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इरेशनल नंबर between 2 इरेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच हमने इरेशनल नंबर निकाला। यहाँ दो इरेशनल नंबर के बीच हमें इरेशनल नंबर निकालना है। मान लें कि यहाँ दो इरेशनल नंबर √2 एंड √3 है। सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले बनाया। यहाँ हमें था और ये हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। √2 का मतलब होता है 1.414 डॉट डॉट, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 डॉट डॉट। बस रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बस इस दोनों के बीच लिखना है, जितना मर्जी लिख लो। अब 1.5 ये 4 है तो 5 करो, बड़ा हो जाएगा। 001 0001 0001 012 1.5 100 12 000 13 00014। आगे कुछ भी लिखना है, बस ध्यान रखना है नॉन रिपीटिंग हो मीन्स डॉट डॉट देना, नॉन रिपीटिंग हो डॉट डॉट देना, और नॉन पीरियडिक हो ये देख लें। यदि आप 005 005 005 005 देते हैं तो पीरियडिक होगी, वो रेशनल हो जाएगा। हमें 001 001 3 0 बढ़ गया, 0001 4 0 हो गया। 1.61001 3 निकालें, जितना आप निकाल सकते हैं। ये इरेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच निकालने की प्रक्रिया आप समझ चुके। इरेशनल नंबर दो इरेशनल नंबर के बीच कैसे निकालना है, दोनों का प्रक्रिया सेम है। डेसिमल फॉर्म में निकालना है, ऐसे लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बस ये 2 पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से अपने लेसन्स को, मैथमेटिक्स के लेसन को समझ पा रहे होंगे। मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स के में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बनाएं। आपके टीचर हो, बावजूद कोई प्रॉब्लम हो अपने टीचर से पूछें। अभी यदि आपके
टीचर उपलब्ध ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा हो तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 8002481008। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पर भेजें और अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आपको लिखना है नेम, क्लास, प्लेस। मतलब आप अपना नाम लिख दें, किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिख दें और आप कहाँ से हैं वो आप लिख दें, प्लेस। फिर आप अपना क्वेश्चन लिख दें। जो क्वेश्चन आपको नहीं सोल्व हो रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्वेश्चन लिख दें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे, आप उपयोगी लगे, आपको